अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्किल सेट। आज हमारा C++ सीरीज़ का लेक्चर 2 है और इस लेक्चर में आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे और उसका सिंटैक्स देखेंगे, लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। और हम देखेंगे कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर सकते हैं। आप C++ यूज़ कर सकते हैं, आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, एटम यूज़ कर सकते हैं, ये टर्बो C++ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस स्पेसिफिक सीरीज़ में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं वो है C++। अब ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या? ये सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास एज अ कंपाइलर, एज अ डिबगर काम करता है। ये कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर जो होता है ना, ये बेसिकली हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें जो आउटपुट मिल जाती है। तो इस सीरीज़ में हम जो कंपाइलर यूज़ करेंगे वो C++ होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main cout hello world return 0। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम एक स्ट्रिंग, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो है हेलो वर्ड। हम इस हेलो वर्ड को प्रिंट करने वाले हैं। अब इस हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए हमने ये जो पूरा प्रोग्राम लिखा है, हम इसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन 1 है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये हमारे पास हेडर फाइल लाइब्रेरी है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल बेसिकली हमारे पास एक फ़ाइल होती है जहाँ पर हमारे पास हेडर्स के नेम मौजूद होते हैं जो कि हम अपनी पूरी फाइल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब हेडर के नेम क्या हैं? लाइक हमने कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ या हमने कुछ इनपुट देनी है या आउटपुट लेनी है, कुछ भी अगर हमने कुछ ऐसा करना है तो वो जो है वो हमारे हेडर फाइल्स के अंदर मेंशन होता है। अब ये जो आयोस्ट्रीम है, आयोस्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी हम कुछ इनपुट करवा रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं तो वो हमने अपने कंपाइलर को बता दिया कि हमने कुछ ऐसा करना है अपने प्रोग्राम में। और हैश इंक्लूड का मतलब ये है कि हम इंक्लूड कर रहे हैं अपनी हेडर फाइल के अंदर आयोस्ट्रीम को। उसके बाद हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस std। ये वेरिएबल्स हैं। हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उठाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये लाइंस क्या हैं तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लाइंस ऐसी हैं जो आपके प्रोग्राम में हर बार यूज़ होंगी ही होंगी। उसके बाद लाइन 3 पे हमारे पास एक ब्लैंक लाइन है। अगर हम पिछली स्लाइड पर जाएं और देखें कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बाद हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस है। ये क्यों है? ये बेसिकली हमारे पास जो है प्रोग्राम को जो है वो रीडेबल, मोर रीडेबल बनाने के लिए यूज़ किया गया है। अदरवाइज C++ जो है वो वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। आप ब्लैंक स्पेस के बगैर भी लिख सकते हैं प्रोग्राम, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये लाइन इसलिए छोड़ी गई है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो मोर रीडेबल हो सके। उसके बाद हमारे पास है इंट मेन। ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है। ये भी जैसे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस std है, इस तरह ये भी, ये जो एक लाइन है ये भी हमारे पास हर बार प्रोग्राम के अंदर लाजमी लिखी जाएगी। और जो भी हमारे पास ये देखेंगे, जो भी हमारे पास इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इंट मेन के बाद जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस हैं, इन कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर लिखा गया है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होकर आएगा। लाइन 5 में हमारे पास है cout और इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर के साथ लिखते हैं। कुछ भी हमने जो प्रिंट करवाना है या कोई भी आउटपुट लेनी है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो हम इस लाइन के अंदर जो है cout के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखें कि cout में हमने हेलो वर्ड लिखा हुआ है और हेलो वर्ड जो है अब ये हमारे पास जो है cout यानी कि प्रिंट आउट होकर आ जाएगा। उसके बाद लाइन 6 में हमारे पास है रिटर्न 0। ये हमारे मेन फंक्शन को एंड कर देगी। उसके बाद हमारा जो हमने शुरू किया था इंट मेन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस शुरू हुई थी, बेसिकली हमारा मेन फंक्शन जो शुरू हुआ था उसके बाद उसको एंड कर दिया गया इस कर्ली ब्रेसेस
को यहाँ पर एंड कर दिया गया। और ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा आज हमने। इस प्रोग्राम को हम जो है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर डेव C++ के ऊपर भी रन करके देखेंगे। तो उसको खोल लेते हैं। अगर आपने डेव C++ जो है वो इंस्टॉल नहीं किया तो इसके ऊपर हमारी एक वीडियो ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दी गई है, आप उसको देख सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे और यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लिखनी इंक्लूड करनी है यहाँ पे, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। हैश इंक्लूड iostream। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो वेरिएबल्स लिखने हैं हम ये यूज़ करने हैं, हमने अपने कुछ भी ऑब्जेक्ट्स के लिए वेरिएबल्स जो यूज़ करने हैं वो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर से उठा रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस थी, हम उसको छोड़ देंगे। और थर्ड लाइन पे हम लिखेंगे इंट मेन, यानी कि हमारा मेन फंक्शन जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हमने इसके अंदर जो भी लिखना है, जो भी प्रिंट आउट करवाना है, यानी कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए हम उसको सी आउट के अंदर लिख देंगे, सी आउट। उसके बाद हम सी आउट के बाद हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं। और उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अब हम कुछ भी जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं आप उसको लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। हम लिख लेंगे वेलकम टू स्किल सेट। कोई भी अगर हम लाइन लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके बाद सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद रिटर्न 0, यानी कि हमारा मेन फंक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को जो है वो कोई नाम देंगे। तो हम लेट्स सपोज हमारा लेक्चर 2 है तो हम lecture2.cpp ये हमारी एक्सटेंशन है, इसके साथ हम इसको सेव करेंगे। मैं एंटर कर रही हूँ और इसके बाद ये हमारे पास कंपाइल हो जाएगा। तो देखिए कि हमारी जो पहली स्ट्रिंग जो हमने लिखी वो हमारे पास आउटपुट होकर आ गई है, वेलकम टू स्किल सेट।